एक और दिन निकल जाता है बिग बॉस के घर में दोस्तों, और बिग बॉस के घर में आज होता है कैप्टेंसी टास्क। क्या हुआ इस कैप्टेंसी टास्क के दौरान, और प्लस बिग बॉस ने एक ऐसी क्या चाल चली जो कि हम सबको शॉक में डाल के जाते हैं। आइए इस वीडियो में बताता हूं, अपने रिव्यू में बताता हूं। तो सबसे पहले नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघत आहात बॉलीवुड स्पाय, तुमचा फेवरेट चैनल। दोस्तों अगर मैं बात करूं आज के दिन की, तो आज तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि बिग बॉस खेल गए। क्या खेल गए हैं ये मैं आपको थोड़ी सी वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन आज हम देखते हैं कि बिग बॉस बोलते हैं कि दोनों टीम, जो ए और बी टीम थी, जो कि कुर्सी सम्राट के टास्क में टीम थी, उनमें से आप लोग कैप्टेंसी के लिए एक एक दावेदार को जो है फील्ड पे उतारो। तो यहाँ पर माधव लोगों की टीम से मतलब कि नेहा शितोले, माधव, वैशाली, इनकी टीम से दोस्तों माधव आता है। और अगर मैं बात करूं किशोरी ताई लोगों की टीम से, तो उनमें आती है वीणा। देखिए वीणा लोगों का एकदम क्लियर था, एकदम क्लियर कट था, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं माधव लोगों की टीम में ना कुछ ऐसा हो रहा था कि तू कर मैं कर, तू कर मैं कर, ये तरीके से हो रहा था। देखिए केलकर तो हमेशा रेडी रहता है, उसको तो छोड़ ही दो, ठीक है। वहीं बात करूं अगर मैं नेहा शितोले और वैशाली की, तो वो क्यों मना कर रहे थे आज, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। इसके पीछे ये भी बात हो सकती है क्योंकि ये लास्ट जो नेहा शितोले ने किया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपने आप को गिल्टी फील कर रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस जो है नीचे चला गया है। तो हो सकता है कि नेहा शितोले नहीं बनना चाहती है कैप्टन, और इसी वजह से वो नानुकुर कर रही है। वहीं बात करूं अगर दोस्तों, तो जब आप कोई भी कोई भी टास्क अच्छा करते हैं ना, तो एकदम सीना फाड़ के आप जो बोलते हैं कि अरे कैप्टनसी के लिए मेरे को उतारो, ऐसे होड़ सी लग जाती है। लेकिन आज हमने देखा कि यहां पर इनके बीच में होड़ कुछ नहीं थी, और हर कोई जो है एक दूसरे पर टाल रहा था। एट लास्ट माधव डिसाइड होता है, और माधव जो है स्विमिंग पूल पे उतरता है। दोस्तों आज बिग बॉस ने जो गेम खेल गए, वो खेल गए कि किस तरीके से उन्होंने नॉमिनेशन टास्क को बाद में रखा और कैप्टेंसी टास्क पहले कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि घर वालों जितने भी मौजूद हैं, उनको अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है कि अगर आप किसी नॉमिनेटेड कंटेंडर को कैप्टन बना भी दोगे, तो अगर वो इविक्ट होने की बारी जब आएगी तो वो छोड़कर ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे में दोस्तों बिग बॉस ये खेल गए कि उन्होंने पहले कैप्टेंसी टास्क कर दिया, फिर उसके बाद जाके उन्होंने नॉमिनेशन टास्क रखा। तो ऐसे में दोस्तों घर वालों के बीच में जो कंफ्यूजन है, फाइनली धीरे धीरे शायद मुझे लग रहा है कि अब क्लियर होना ही चाहिए। इसकी वजह से बिग बॉस ने ये पॉइंट रखा। देखिए बिग बॉस ने बोला टीम ए, टीम बी, आप में से जो कंटेंडर जो है लेकर आओ अपने इसमें बीच में कैप्टेंसी के लिए रखो। अब यहाँ पे सुरेखा ताई तो लटक गई, क्योंकि सुरेखा ताई लास्ट वीक जो है कुर्सी सम्राट टास्क में उसमें वो संचालक बनी थी, और इतनी पुअर संचालक जो कि हमने आज तक बिग बॉस की हिस्ट्री में नहीं देखा। तो ऐसे में दोस्तों बिग बॉस भी कहीं ना कहीं ये दिमाग लगाए बैठे हैं कि सुरेखा पुणेकर ताई को जो है इस बार नॉमिनेशन में तो डालना ही डालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसकी वजह से उन्होंने ये चाल चली, वरना कहीं ना कहीं वो बोलते कि अच्छा दिस इज द न्यू टीम नाउ, और इन दोनों टीम में से डिसाइड करो। बट नहीं, उनको सुरेखा पुणेकर जी को डालना ही था नॉमिनेशन में, जिसकी वजह से सुरेखा ताई को उन्होंने जो है कहीं ना कहीं इस चीज में फंस गई वो। खैर मूविंग ऑन दोस्तों, आज अगर मैं बात करूं तो शिव को माधव कह रहा है कि नाउ इट्स पे बैक टाइम, राइट। अरे माधव मुझे एक बात बताओ, क्या शिव ने पेबैक नहीं करा? आप लोगों ने शिव को कैप्टन बनाया, राइट, ये हम सब ने देखा था, लेकिन उसके तुरंत बाद शिव ने इसका पेबैक किया था, जब पराग को, किशोरी ताई को, वीणा जगताप को और रूपाली भोंसले को उन्होंने कहीं ना कहीं जो है डेमन बना दिया था, यानी कि नॉमिनेशन में डाल दिया था, और आप लोगों को एंजल बना दिया था। तो भाई शिव ने तो अपना गेम खेला है, आप उसको मत सिखाओ कि शिव तू ऐसा कर, इट्स पेबैक टाइम नाउ, फलाना ढिमकाना। शिव ने अपना गेम खेला है और शिव अच्छा खेल रहा है, और शिव आगे जाएगा। सो माधव भाई इस बात को निकाल दो कि शिव ने आपको अभी तक पेबैक नहीं किया, और ये बात तो दिल से निकाल ही दो कि आपने जो उसको कैप्टन बनाया उसके लिए वो हर बार पे बैक करते रहे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नेहा शितोले अलग शिव को बोल रही है, राइट। शिव ने बोल दिया कि देखिए सिंपल सी बात है, अभी मेरे को इंडिविजुअल खेलना है, मैं इंडिविजुअल खेलूंगा, जब ग्रुप की बारी आएगी मैं ग्रुप के साथ खेलूंगा। और ऐसा करता है शिव। अगर ग्रुप की बात आती तो वो एंजल एंड डीमन टास्क जो हुआ था, राइट, पाप पुण्य वाला जो नर्क स्वर्ग वाला टास्क हुआ था, उसमें शिव ने पूरी तरीके से नेहा शितोले लोगों को जो है सपोर्ट किया था। अब जो उसकी टीम ऑलरेडी है, जो कि बिग बॉस ने ऑलरेडी बना रखी है, तो शिव क्यों ना उसको सपोर्ट करे, उसको आगे बढ़ाए। तो
ऐसे में शिव ने अपने विचारों को क्लियर तरीके से रखा और मुझे बहुत पर्सनली ये बात पसंद आई। ये घर वालों की ना इतनी गंदी आदत है कि बजर बजने से पहले ये ना ये लपक देते हैं, एकदम टूट पड़ते हैं। हमने बिग बॉस हिंदी में भी यही देखा है और बिग बॉस मराठी में भी यही देखा है। स्पेशली इस सीजन में अगर आप देखेंगे तो बिग बॉस को कोई भी टास्क करने से पहले, बजर बजने से पहले ये लोग है ना कूद पड़ते हैं और लिटरली एकदम मार काट का आलम मचा देते हैं वहां पर। सेम आज भी ऐसे हुआ कि स्टोर रूम में जो उनके लिए सामान आया था, पिचकारी और वो जो बॉल आई थी प्लास्टिक की, उसके लिए जैसे वो कूद पड़े, बाप रे बाप। शिव ने अच्छा किया जो उनको सुनाया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया शिव, वेल डन। कम से कम कोई तो समझदार है वहां पे, कोई तो किसी को सुना रहा है, कोई तो किसी के लिए जो है स्टैंड लेकर अपनी सारी चीजों को क्लियर कर रहा है। अब यहां पर दोस्तों बिग बॉस फिर से खेल जाते हैं। बिग बॉस क्या करते हैं, पिचकारी देते हैं, राइट। पिचकारी से कितना पानी जाएगा, पिचकारी से आप कितना सामने वाले को इरिटेट कर सकते हैं, मुझे बता दो, लिटरली आप बता दो, राइट। बिग बॉस ने यहाँ पे पिचकारी जानबूझ के रखी। बिग बॉस चाहते तो वो बाल्टी रख सकते थे या थोड़ा सा बड़ी मग रख सकते थे ताकि उससे ज्यादा पानी आए और फच फच करके मारे, राइट। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं बिग बॉस ने जो है चाल चली, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग खुराफाती हैं, ये लोग पिचकारी के अंदर ही कुछ ना कुछ डाल देंगे, चाहे वो अंडा हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो वॉशिंग पाउडर हो या फिर माउथ वॉश हो। अब फिर उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, किशोरी ताई जो है वो डेटॉल हैंड वॉश डाल रही है, नेहा भी डेटॉल हैंड वॉश डाल रही है, हिना भी डाल रही है, रूपाली तेल ला रही है। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि नेहा शितोले तो बाप रे बाप पता नहीं क्या क्या डाल रही है, डिटर्जेंट पाउडर, ये वो क्या क्या। अगर देखा जाए तो दोस्तों, तो सुरेखा ताई ने नेहा शितोले को तो पकड़ लिया, राइट, लेकिन उनका ध्यान कहीं ना कहीं किशोरी ताई पे नहीं आया, क्योंकि उनको पता है कि इस टास्क में कुछ ना कुछ खुराफाती अगर कोई करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ नेहा शितोले करेगी। तो ऐसे में नेहा शितोले को पकड़ लिया जाता है, ठीक है। और सुरेखा ताई बड़ा सही स्टैंड लेती है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। आई एम 101% श्योर वीकेंड चढ़ाव के बाद कहीं ना कहीं वो बदल गई हैं और कहीं ना कहीं जो है वो एकदम स्टैंड लेके सारी चीजों को बोल रही हैं। मैं सोच रहा था कि काश सुरेखा ताई ने ये स्टैंड जो है पराग के मैटर में लिया होता तो आई गेस पराग आज इनके बीच खेल रहा होता और पराग अपना मास्टर माइंड चला रहा होता। खैर क्या कर सकते हैं, तो किस्मत में लिखा था, जो होना था वो हो गया है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये जो फाइट थी, ये जो पानी डालना, ये डालना, वो डालना, ये अगली मोड पे जाने ही वाला था। ये मुझे पता नहीं क्यों अंदाजा हो गया था, क्योंकि जनरली ऐसा होता है, हम देखते हैं कि कोई डिटर्जेंट डाल रहा है, कोई पानी डाल रहा है, कोई अंडा डाल रहा है, कोई माउथ वॉश डालने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में दोस्तों बिग बॉस जो है वो पहले नहीं बोलते हैं बात। बिग बॉस जब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तेल के वक्त नहीं बोला बिग बॉस ने जब पहले हैंड वॉश डाल रहे थे तब नहीं बोला दोस्तों। बिग बॉस बाद में बोलते हैं कि अरे कोई ऐसा प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल मत करो जो कि स्किन को खराब करे, राइट। तो बिग बॉस भी यहाँ पर वेट करते हैं, बिग बॉस भी देखते हैं कि घर वाले कितना ज्यादा नीचे गिरते हैं, और उसके बाद जब घर वाले नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं तो बिग बॉस जो है अनाउंसमेंट कर देते हैं। बिग बॉस जी अगर आप पहले ही ये बात अनाउंस कर देते तो कहीं ना कहीं जो है सुरेखा ताई का काम बच जाता और कहीं ना कहीं गेम और भी ज्यादा प्योर हो जाता और इतना ज्यादा अगली मोड नहीं लेके जाता। अब दोस्तों हम देखते हैं कि यहां पर नेहा शितोले वॉशिंग पाउडर डाल रही है, ठीक है। वहीं शिव जो है वो माउथ वॉश अपनी पिचकारी में भर के ला रहा है, राइट। और बिग बॉस इतने में अनाउंसमेंट कर देते हैं कि शिव आपको जो है डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है, और क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आप क्या कर रहे हैं, ये है वो है। मैं यहां पर पूछना चाहता हूं कि बिग बॉस आपको वो नहीं दिखाई दिया जो कि नेहा शितोले कर रही थी। नेहा शितोले ने जो है वो वॉशिंग पाउडर डाला, नेहा शितोले किस तरीके से सारी चीजें डाल रही थी। तो ऐसे में वो शिव के माउथ वॉश को ऑब्जेक्शनेबल करार करते हैं और शिव को मना कर देते हैं। तो ये बात तो मुझे बिल्कुल हजम नहीं होती। प्लस दोस्तों अगर आप देखेंगे तो माउथ वॉश जो होता है वो एक्ने ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो अगर वो हल्का सा भी फेस पे जाए विद वाटर तो इतना कुछ ज्यादा वो स्किन को जो है नुकसान नहीं पहुंचाता है, इनफैक्ट स्किन को प्योरीफाई करता है। वहीं अगर बात करें वॉशिंग पाउडर की तो वो कितना ज्यादा नुकसानदेह होता है ये तो हम जानते ही हैं। तो उसमें वो डालना तो मुझे तो कहीं ना कहीं अजीब लगा कि बिग बॉस ने ऐसा क्यों किया। डिस्क्वालीफाई करना था तो यहाँ पे नेहा को करते हैं इंस्पाइट ऑफ शिव। खैर आपको क्या लगता है कि किसको करना चाहिए था डिस्क्वालीफाई, ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों कि वीणा के बारे में। वीणा थकी नहीं थी, एक्चुअली थका था माधव थक गया था दोस्तों, और लिटरली वो थोड़ी देर और खड़ा रहता ना वो वहां से गिरने वाला था, बाय गॉड। लेकिन किस्मत वो कहते हैं ना कि वीणा की खराब थी, वीणा का पैर फिसलता है, ऑब्वियसली इतना ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर डाला उसके ऊपर तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी हो सकता है, राइट। तो वीणा का पैर फिसलता है, वो अपने आप ही हंसने लग जाती है और सारी चीजें हो जाती हैं। यहाँ पर वीणा का पैर फिसलता है और ऑटोमेटिकली माधव जो है घर का कप्तान बन जाता है। मैं यहाँ पर देखता हूं कि केड़कर जो है
है बड़े अजीब से वियर्ड इनह्यूमन रिएक्शन देता है। क्या इनह्यूमन मैं बताऊं, देखिए ज्यादातर कोई गिरता है, कभी किसी को जो है गलती से स्लिप हो जाता है तो पूछते हैं अरे आपको ज्यादा लगी तो नहीं, राइट। माधव वही काम कर रहा था, बीइंग अ नाइस जेन्युइन पर्सन। माधव जस्ट आस्क्ड वीणा कि आपको लगी तो नहीं, अरे वीणा लगी तो नहीं तेरे को, ये वो। केड़कर कर रहा है रहने तू बीच में मत पड़, इस तरीके से रिएक्शन कर रहा था। तो दैट वाज वेरी इनह्यूमन। अगर देखा जाए तो आप वहां पर खेल रहे हैं, आप थोड़ा सा पूछ सकते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि पहले वो पराग को टारगेट करता था, ठीक है, केड़कर, और अब कहीं ना कहीं वो है जो वीणा को टारगेट करने लग गया और वीणा के पीछे हाथ पैर मुंह हाथ सब धो के पीछे पड़ चुका है केड़कर। अब माधव को कैप्टन बना दिया जाता है और कहा जाता है कि काल कोठरी की चाबी उनके हाथों में सौंप दी जाए। मेरे को बड़ी हंसी आई है देखते हुए कि काल कोठरी की चाबी तो आप सौंप रहे हो, लेकिन ऐसा क्या हो क्या रहा है काल कोठरी में, मुझे बता दो। सिर्फ 2 लोग गए हैं आज अभी तक, एक शिवानी गई थी, एक वीणा गई थी, राइट। इसके अलावा कौन लोग काल कोठरी में जाकर आया है, मुझे बता दो आप बिग बॉस। आप क्यों काल कोठरी की चाबी कैप्टन टू कैप्टन ट्रांसफर कर रहे हो? घर वाले कहीं ना कहीं दोस्तों, बड़ी मंडली जो है वो शिव से नाराज है, जिस तरीके से शिव ने आज गेम खेला। दोस्तों केड़कर भाई साहब पहले ही बेबी सिटिंग करनी शुरू कर देते हैं, बोलते हैं कि देख भाई यहाँ पर है ना कुछ मामला गलत लग रहा है, मैं तो तेरे साथ हूँ लेकिन ये लोग तेरे पे बरसने वाले हैं और जो है मैं एकदम तेरे स्टैंड बाय खड़े रहूंगा। मुझे है ना अभी भी केड़कर पे मतलब ये कहना है कि उसने पेरेंटिंग छोड़ी नहीं है, वो आज भी बेबी सिटिंग कर रहा है। और प्लस यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि वो अभी भी जो है शिव को अपने पाले में खींचना चाहता है। साम दाम दंड भेद हर किसी का वो इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है, केड़कर को पता है कि कल को फिजिकल टास्क आने वाले हैं, उसके लिए शिव सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। शिव स्ट्रॉन्ग प्लेयर है तो शिव को अपने पाले पे रख लेता हूं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए केड़कर जो है अपनी तरफ से शिव की जो मैटर है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। मुझे ना वैशाली जी की सोच पर है ना कभी कभी बहुत शेम फील होता है, एंड आई फील सो पिटी फॉर हर। मतलब उनकी सोच इतनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इतनी ज्यादा क्रूअल और कनिंग है कि मैं क्या बताऊं। मतलब उस टास्क में आते, कुर्सी सम्राट के टास्क में कह रही थी कि मैं इन लोगों को पास नहीं आने दूंगी, मुंह में लौंग दबाऊंगी, खूब सारा सलाइवा इकट्ठा करूंगी और वहीं उनके ऊपर थूकूंगी। ये उनकी सिक मेंटालिटी दिखाती है। वहीं आज वो क्या कह रही है कि मैं तो इनके ऊपर अंडे फोड़ूंगी, मैं इनके ऊपर अंडे फोड़ती, इस तरीके की सिक बात कर रही है। नॉमिनेशन टास्क होता है, बिग बॉस क्राइटेरिया पहले ही डिसाइड कर देते हैं और हम देखते हैं कि काफी घर वाले क्राइटेरिया के बेसिस पे जो है लोगों को नॉमिनेट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें, कुछ लोग जो है क्राइटेरिया के बेसिस पे बिल्कुल भी नॉमिनेट नहीं करते, अपनी पर्सनल खुंदक निकालते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, हम देखते हैं नेहा पहले जाती है और नेहा ने सबसे सही जो है क्राइटेरिया के बेसिस पे किया था। नेहा ले लो, शिव ले लो, तो इन्होंने सुरेखा ताई और किशोरी ताई का नाम सामने आया जो कि एकदम से सही था, बहुत ज्यादा जेन्युइन था। वहीं वीणा की अगर आप बात देखेंगे तो वीणा ने केड़कर और हिना को किया जो कि शिव के आसपास रहते हैं और शिव और उनके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करते हैं और शिव की कानाफूसी करते हैं, उनकी चुगली करते हैं। तो वीणा ने उन लोगों को नॉमिनेट किया। अब दोस्तों यहां पर किशोरी ताई आती हैं। किशोरी ताई आकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। हम देखते हैं कि उनकी आंख में यहाँ पे चोट लगी हुई है और वो बात करते करते ना रोने लग जाती है। बोलती है कि बिग बॉस देखिए ये लोग मेरा कितना मजाक बनाते हैं, बिग बॉस ये लोग मुझे ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं, मेरे को ठेस पहुंचती है बिग बॉस, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। बहुत सारी बातें कहती हैं किशोरी शाहने जी और रोने लग जाती है। दोस्तों ऑनेस्टली स्पीकिंग वो बहुत ज्यादा सेंटी मोमेंट था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो बोलती हैं बिग बॉस से कि बिग बॉस सुरेखा ताई भी ऐसा करती हैं, मैं और वो एक एज की हैं, ऐसा है वैसा है, सुरेखा ताई की चुगली जो करती हैं। मैं यहाँ पर कह रहा था कि देखो जी सुरेखा ताई आपकी सेम उम्र की हैं किशोरी ताई, तो आप उनके सामने जाके उनके मतलब उनके सामने जाके फेस टू फेस बात क्यों नहीं करते हो? आप पीठ पीछे क्यों बोलते हो? हर किसी की गुड बुक्स में आने के लिए क्यों आप खेलते हो? आप भी अपना स्टैंड लो, अपना स्टैंड लोगे आप तो कहीं ना कहीं आपको भी यहाँ पर उतना ही रिस्पेक्ट दिया जाएगा जितना कि और कंटेंडर को दिया जाता है। खैर बिग बॉस तो इन सब चीजों को सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते और बिग बॉस ने बोला कि किशोरी आप जो है नॉमिनेशन का नाम दो और उसके बाद टाटा बाय बाय, राइट। फिर सारे नॉमिनेशन कंप्लीट हो जाता है। हम देखते हैं कि किशोरी ताई, सुरेखा ताई, हिना आणि वैशाली आणि ये रुपाली, ये लोग नॉमिनेशन में आए हैं इस हफ्ते और वोटिंग लाइंस चालू हो चुकी हैं। आप किसको बचाना चाहते हैं सोच समझ के उसको बचा लीजिएगा और आप किसे नहीं बचाना चाहते ये भी सोच समझ के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि केड़कर और वैशाली जो है फिर से शिव की क्लास लेने बैठ जाते हैं। फिर से शिव को है ना सुनाने लग जाते हैं कि शिव
देख ऐसा मत कर, तुझे ये बात बतानी नहीं चाहिए थी कि मैंने जो है सुरेखा ताई को नॉमिनेट किया। ये बात वीणा को पता चलेगी, वीणा उस ग्रुप में जाके बोल देगी तेरी इमेज को क्या होगा, तेरा ये क्या होगा। अरे यार क्यों पीछे पड़े हुए शिव के, मतलब हम तो कंटाल गए हैं आप लोगों को ये देखते देखते। आप में इतने से भी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। शिव ने आपको परसों ही इतना सुनाया था, फिर भी आप आ गए और शिव को जो है सारी चीजें बोलने लग जाते हो। क्यों ऐसा कर रहे हो, मुझे तो समझ में भी नहीं आता। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो मैंने आपको टॉप 5 की अपनी लिस्ट बताई थी, जिसमें कि मैंने नेहा शितोली को बोला था, वैशाली को बोला था और केड़कर को बोला था, तो वैशाली और केड़कर को समझ में आ गया है कि किसको तोड़ना है। अभी घर में सबसे स्ट्रॉन्ग जो जोड़ी है वो वीणा और शिव की है, और किस तरीके से उन्हें तोड़ना है, किस तरीके से उनको बरगलाना है, ये वो भरसक कोशिश कर रहे हैं। भरसक डेली कोशिश करते हैं वो, और वो सफल अभी तक नहीं हो पाए हैं और मुझे लगता है फ्यूचर में भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वीणा और शिव आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानने लगे हैं और समझने लग गए हैं यार कि घर में क्या माहौल चल रहा है, किस तरीके की सारी चीजें आ रही हैं। लास्ट हम सीन देखते हैं कि किशोरी ताई बेड पे लेटी हैं, रूपाली भोसले लेटी हैं और वीणा जगताप वहां पे बैठी है और वीणा को कह रहे हैं कि यार तू आजकल हमारे साथ नहीं रहती, आज अच्छा खासा मीना को नॉमिनेट करना था नेल पेंट को, लेकिन तू जो है उस उधर ग्रुप में ज़्यादा बैठती है और कहीं ना कहीं सुबह से शाम तक उसी ग्रुप में रहती है। और मैंने भी दोस्तों ऑब्जर्व किया कि अगर देखा जाए तो वीणा जो है दिल से तो यहाँ पर खेल रही है, किशोरी ताई के ग्रुप से खेल रही है, लेकिन दिमाग से जो है वो उस ग्रुप में खेल रही है, उस ग्रुप के साथ बैठना, केड़कर को खाना खिलाना, हंसी मजाक करना। तो ये बात कहीं ना कहीं वीणा की जो है किशोरी ताई और रूपाली भोसले ने पकड़ ली है और वो इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कल का दिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि घर में कुछ अजीब ही हादसा हो गया है। अब ये हादसा क्या हुआ है ये तो हमें कल पता चलाएगा। क्या हो सकता है कि एक वाइल्ड कार्ड कंटेंडर की एंट्री हो, या फिर हो सकता है कि वेदर, क्योंकि मुंबई में 24 आवर्स हो गए हैं, बारिश लगातार चल रही है दोस्तों, और 48 आवर्स का बेसिकली टाइमिंग दी गई है। तो ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो हो सकता है कि वो मैटर भी आ सकता है। खैर कल क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर। और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ, जो कि है आप लोगों का चॅनल। मैं हूं मुंबईचा मुलगा राहुल भोज। फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्राम सगळेमध्ये उपलब्ध आहे। RAHULBHOJ जॉईन करा, बातचीत करेंगे बिग बॉस मराठी की, आणि हसत रहा, मसत रहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका।